चलिए जी, एक बुक दे दो मेरे को। हाँ हर्ष बोल। पसंद में है कमीशन किया जा सकता है और एडजस्टमेंट में है 80% ऑफ कमीशन और आज रिसीव बाद में करूंगा। मैं करा दूंगा, अभी मैं डाउट नहीं ले रहा कोई भी। जल्दी बोल। 1,40,000 और 5% डब लगाने को बोला है, 7,000 बनती है लेकिन मशीनरी की है 6,500 सोल्यूशन में। भैया कितने महीने की मशीन, डेट देखो मशीनरी कब खरीदी है। आधे महीने की लगाएगा ना तो फिर भी 3,500 लगेगी ना। अब फिर 7,000 का आधा 2.5 लाख की मशीन। अच्छा 20,000 भाई जो ऊपर की मशीनरी उस पे पूरे साल की, जो परचेज करी उस पे आधे साल की, दोनों को प्लस कराए। आप समझ आ गई? मैं सारे डाउट लूंगा बाद में, फिलहाल एक बुक दे दो मेरे को। दो है एक है? एक ही है। दो है? कल वाली बात बता रही हूँ। तुम बहुत ऐसे बात ही कर रहे हो, पुरानी में नहीं, मेरे को फर्क नहीं है। शट अप, तुम्हारी बेइज्जती रिकॉर्ड हो गई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ। बेटा हो चुका है, उसको डिटेल में करना है। बेटा वीडियो में आ रहा है, चेक करो। ब्योस नहीं, वीडियो में इधर देखो। आ गया, बस आ गया, बहुत है, बहुत है। नीचे करूं? ये नीचे करूं? सामान नीचे करूं ना, बस। कुछ खास नहीं लिखा इसमें। अब मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, बस सबसे पहले नंबर 1 बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है? और बैलेंस शीट का मेरे को सिर्फ राइट साइड चाहिए, एसेट साइड, ठीक है जी? नंबर 2 पे बनेगा वर्किंग नोट, ठीक है? नंबर 3 पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू साइड बाई साइड बोथ है। क्वेश्चन नहीं, मैं सारे केसेस करा रहा हूं इसके, ये अलग से केस बनेंगे, कैसे कैसे करना है। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया होता है? डेटर्स, वो क्वेश्चन में दिए होंगे, कुछ अमाउंट होगा उसका, वो कहां लिखना है हमने? इनर कॉलम में। क्या हुआ भाई? बेटा प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पूरा टॉपिक है, एडजस्टमेंट्स का ही टॉपिक है। सबसे खतरनाक यही चीज होती है। मैंने परसों सिखाया था, कहां था तू? ये क्योंकि ये लाइट वीडियो में आती है। हाँ तो वही तो करा रहा हूं। मैंने कहा था अगले को कंटिन्यू कराऊंगा डिटेल में। सबसे पहले डेटर का अमाउंट यहां डालते हैं, इसमें सबसे पहले माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स, फिर एक अमाउंट आता है, उसको यहां लिखते हैं, माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। वो माइनस किसी परसेंटेज में होती है, परसेंटेज इस अमाउंट का निकलता है आफ्टर बैड डेट्स माइनस करने के बाद। इसका जो आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में जाएगा। बात पकड़ में आई? क्वेश्चन में दिया होगा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मतलब फर्दर बैड डेट्स, ठीक है? न्यू प्रोविजन बनाने को बोला होगा, उसकी परसेंटेज दी होगी। न्यू प्रोविजन हमेशा बनेगी फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या तकलीफ है, क्या तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, समझ क्या नहीं आ रहा तेरे को? ये परसों करा चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं तो, है वही यार, जब भी कराई थी यार। तू था मंडे को, ट्यूसडे को तू नोट्स बनाए तो थे मैंने इसके, तूने बनाए नहीं है? तो मैं रिकैप ही तो दे रहा हूँ, सुनने को भी तैयार नहीं है। क्या हो रहा है, ये हो रहा है, पागल हो रखा है, बौखला रखा है।
भाई क्वेश्चन में डेटर दिया होगा, उसका अमाउंट डालना है। क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स दिए होंगे, जिसमें उसका अमाउंट डालना है, माइनस करना है। फर्दर वही तो समझ, सुनने की कोशिश करेगा तभी तो पहली बार समझ जा, मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर रहा, रीकैप दे रहा हूं। फर्दर बैड डेट्स क्या मतलब है कि क्वेश्चन में जिसमें लिखा होगा कि सम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या फर्दर बैड कुछ भी, तो वो एक अमाउंट होगा, रुपीज में होगा, परसेंटेज में नहीं होगा। वो आप डेटर में से क्या कर दोगे, फिर एक आंसर आएगा, उसमें से क्या माइनस करनी, न्यू प्रोविजन। अब क्वेश्चन बोलेगा नहीं, न्यू प्रोविजन परसेंटेज में होगी। ठीक है, ये आपको कुछ समथिंग परसेंटेज में होगी। वर्किंग नोट इसके बाद बनेगा। ये जो अमाउंट आपका यहां से निकला है फर्दर बैड डेट्स, वो यहां पे लिखेंगे हम। यहां माइनस हुआ, यहां प्लस हो रहा है। न्यू प्रोविजन का अमाउंट आपको क्वेश्चन में न्यू प्रोविजन की परसेंटेज होगी, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय 7%। तो 7% इसका निकाला, पर अमाउंट दिया क्वेश्चन में नहीं, वो तो यहां से मिलेगा ना कि ये अमाउंट निकलेगा तो ये अमाउंट निकलेगा। तो पहले ये अमाउंट निकला, फिर ये अमाउंट निकला, तो ये अमाउंट उठा के मैं यहां डालूंगा वर्किंग नोट में। तो इस बार वर्किंग नोट पहले नहीं बनेगा, पहले ये बनेगा कि यहां से ये अमाउंट मिलता है मेरे को, ये वाला। तो ये भी ऐड करूंगा, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एडजस्टमेंट सिर्फ इन दो बातों की होती है, एडजस्टमेंट सिर्फ इन दो बातों की होती है। क्लियर हो गया? सब बता रहा हूं अभी तो खाली फॉर्मेट को समझो। अब इसका एक आंसर आएगा, अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, या वो नेगेटिव आता है तो क्या होगा। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो आप टू साइड लिखेंगे, कहां पे, P&L अकाउंट। और अगर नेगेटिव आएगा तो आप, कई बार क्या होता है आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला अमाउंट क्या है, इन दोनों अमाउंट से क्या है, बड़ा। तो हमको वर्किंग नोट पहले क्यों बनाना है, हमें अभी पता है कि टू साइड लिखना है कि बाई साइड, इसलिए यहां से पता लगता है। तो स्कूल में ऐसा बताएंगे भी नहीं आपको, सीधा बोलेंगे एंट्री कर दो। फिर आप टू साइड पे करना शुरू करोगे, आपका आंसर नेगेटिव आएगा, सारी काट के दोबारा बनानी पड़ेगी आपको। इससे अच्छा पहले ये बना लूं। अगर तो टू साइड पे आना है तो ये सेम टू सेम टेप देना है आपने। लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसमें फर्दर बैड डेट ऐड करके ये ऐड करके माइनस ये कर दो, अमाउंट ही आ जाएगा। या कुछ भी मत करो, टू लिख दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्किंग नोट नंबर 1, खाली ये अमाउंट डाल दो। लेकिन ये फेयर चाहिए, और अगर फेयर नहीं करते तो फिर ये वर्किंग नोट यहां बनेगा, इनर कॉलम। और अगर ये आया क्या, नेगेटिव, तो कहां लिखना है, तो नेगेटिव का मतलब ये अमाउंट बड़ा होगा ना, तभी तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये उल्टा बनेगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो पहले ये अमाउंट लिखा जाएगा इनर कॉलम में, फिर ये क्या हो जाएगा उसके अंदर, माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव वहां लिख जाएगा। मतलब बाय साइड में ये उल्टा बनेगा सारा, और टू साइड में ये सीधा। हर क्वेश्चन में ये तीनों दिए हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। जो नहीं किया उसको जीरो मानो। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और बैड डेट्स भी दिए होते हैं। फर्दर बैड डेट्स कहां दिए होंगे, एडजस्टमेंट में कभी दिए होंगे, कभी क्वेश्चन में एक बैड डेट्स दिए होंगे, उसको आप चुपचाप से टू बैड डेट्स लिख दो, उसको इसमें इंक्लूड ही मत करो। सो बात की आपका बाद में जो आंसर आना है वो सेम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी आपकी प्रॉफिट आना है, या नॉन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आना है, वो क्या आना है, सेम टू सेम। बात पकड़ में आ गई? इसका अलग से क्वेश्चन आता है, अलग से सब कुछ आता है। ठीक है, एक मिनट रुको, एक शॉर्टकट भी है।
एक मिनट, 5,000। हाँ बोलो जी। ये ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो क्वेश्चन में दिए। प्रोविजन नोट में एक मिनट रुको बस। हाँ बोलो। वर्किंग नोट में जो अपना न्यू प्रोविजन में चार्टेड अकाउंट वो वाला कहां से निकलेगा? सर ये अमाउंट आएगा माइनस करके इसका परसेंटेज, तभी तो ये पहले बना रहे हैं। और उसमें से वो माइनस करना होगा। अब क्वेश्चन में आपको डेटर दिया होगा, मैंने आपको सिखाया था कि क्वेश्चन में जो जो सामान दिया होगा एक ही बार आता है, और एडजस्टमेंट्स, तो क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दिया होगा, डेटर एक ही बार आया, कहीं और दोबारा नहीं आया। क्वेश्चन में दिया होगा ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड, ओल्ड वर्ड नहीं होगा, बस प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा होगा। तो क्वेश्चन के दिया तो लास्ट ईयर का है, तो एक ही बार आना चाहिए, एक ही बार आ गया, यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आ गया चाहे यहाँ पे आ गया, बात तो एक ही है, मेन अकाउंट में यहाँ पे आएगा, चाहे यहाँ माइनस हो रहा है चाहे यहाँ प्लस हो रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का नेचर क्या है? डेबिट की क्रेडिट, वो एक लायबिलिटी होती है, वो क्या होता है? क्रेडिट। तो अकाउंट में यहाँ आना चाहिए, तो जो ओल्ड है वो यहाँ माइनस हो रहा है, अगर ये सेम टर्म यहाँ टेपूंगा तो यहाँ भी क्या हो रहा है? माइनस, तो यहाँ की एंट्री होगी ना। और अगर ये उल्टा लिखूंगा तो ये ऊपर लिखूंगा तो प्लस हो रहा है, तो ये एक बार आ गया। पर एडजस्टमेंट्स इन दोनों की ये कहां आनी चाहिए? दो बार। तो एसेट में से दो क्या हो गया? माइनस, तो ये डेबिट हुए क्रेडिट हुए? क्रेडिट। एसेट का नेचर डेबिट होता है, माइनस होता है क्रेडिट। और यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ भी तो ऐड हो रहे हैं, तो ये सेम यहाँ टेप रहे हैं, तो डेबिट हो रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे डेबिट हो गया, एक बार यहाँ पे क्रेडिट होंगे। और अगर इधर आएंगे तो माइनस होंगे, ये दोनों इधर का माइनस मतलब डेबिट ही हो रहा है फिर से। तो एक बार मतलब ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट दो बार आएगी, ओल्ड बैड डेटर एक बार आएगा। अब क्वेश्चंस मैं आपको केसेस बना के दे रहा हूं, लिखो जी। केस 1, करना कैसे है सब सिखाऊंगा। और अभी इसमें एक चीज इनकम्प्लीट है, बैड डेट्स का अमाउंट। क्या इनकम्प्लीट है? क्वेश्चन में अलग से बैड डेट्स भी दिए होंगे कि पिछले साल के बैड डेट्स कितने थे, उसको भी कैसे इंक्लूड करेंगे वो बताऊंगा मैं, ठीक है। केस 1 लिख लीजिए, या आप बुक खोलिए, एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स निकालो। ये ओल्ड है न्यू है? ओल्ड है। इसका एग्जांपल 5 है, न्यू का देखो कौन सा है? यही है, 5 ही है, 3 लाख वाला है ना। सबसे पहले आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स कितने के दिए हैं, तो चुपचाप से मैंने यहां डाल दिए 3 लाख। ये सेम कौन सा एग्जांपल है? 5। 3 लाख अपनी जगह पे आ गए, ये तो वैसे भी यहीं आने थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और कुछ दिया है तो फर्दर बैड डेट्स हैं? नहीं है, नहीं है ना, मिला? एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। ये 5 है ना। चैप्टर की गलती निकाल के बैठे हैं। लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी ना। तो ये क्या हुआ? अगर इसमें इस क्वेश्चन को छोड़ दें, डेटर दिए 3 लाख और क्वेश्चन में नॉर्मली बैड डेट्स दिए 5,000, तो क्या करते हैं आप? इसको यहां डाल दो और 2 बैड डेट्स डाल दो। इसमें यहां से नहीं बैड डेट्स, वो तो एक बार दिए वहीं पे आएंगे, तो वो ट्रीटमेंट आपका सेम रहेगा। बैड डेट्स यहां आने, 2 बैड डेट की जगह कहां पे? यहां पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या फर्दर बैड डेट्स दिए, तो उसकी जगह क्या होगी? 0। लिखना नहीं है, हटा दो। क्या दिए? न्यू प्रोविजन बनानी है, कितने की बनानी है? 5% ऑन सैनिटर्स, तो इसका 5 यहां लिख देंगे, 5%। कितना अमाउंट हो गया? 15,000। आउटर कॉलम में
अब इस फॉर्मेट के अंदर सोचिए, फर्दर बैड डेट्स है ही नहीं है ना, ये ओल्ड प्रोविजन नहीं है, क्या है सिर्फ ये है। कितना अमाउंट डालो इसमें, आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, तो कहां आएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15,000 खत्म। जब कुछ नहीं दिया तो सिंपल एंट्री, प्लस आएगा तो टू साइड आएगा ना। लिखिए, इसकी करेंगे जनरल एंट्री। अब इसकी एक ही जनरल एंट्री होगी, इसकी एंट्री तो कुछ हुई नहीं, इसकी एंट्री प्रोविजन की डेटर से नहीं होती, वहां से होती है। एंट्री बनाओ, क्या हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीबीडी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पीबीडी कितना अमाउंट, कोई डाउट, एग्जाम्पल 5 खत्म, एग्जाम्पल 6 करेंगे। ठीक है जी, आप नोट कर लीजिए, एंट्री साथ में नोट करनी, क्योंकि एंट्रीज आती हैं, इसकी तो खास कर आती है। क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सारी लाइन वाइज करेंगे, 7-8 है, ये अमाउंट मिटा रहा हूं मैं। फॉर्मेट वैसे का वैसा रहेगा। आपको ये सीखना कब नाम कैसे लिखना है, कब नाम कैसे लिखना है। अगली एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन में डेटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ जी, 7 लाख। चलो, राइट ऑफ 5,000 एट बैड डेट्स, मतलब फर्दर बैड डेट्स, तो यहां पे लिख दोगे फर्दर बैड डेट कितने हैं जी, 5,000। तो कहां आएंगे, यहां भी आएंगे, चलिए यहां डाल देते हैं जी। फिर कितना अमाउंट आ गया, 6,95,000। नाउ ही सेज मेक प्रोविजन, मेक मतलब न्यू की ओल्ड, फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मोस्टली बच्चे से 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स लिखा है, तो डेटर्स तो ये है, इस पे निकालते हैं। क्या बोला, बैड डेट्स। इतने पैसे लेने थे, इतने मर गए, अब कितने लेने हैं, अब डेटर्स ये है लास्ट डे पे, तो इसका कितना परसेंट निकालना है, 10%। इसको चेंज करते हैं, 10% कितना हुआ, 69,500। इसका जो भी आउटर कॉलम में आएगा वो आएगा, मुझसे मतलब नहीं है, वो एग्जाम में करना तुमने, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं तो एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं आपको। ठीक है जी, कोई डाउट, ये एंट्री मिटानी है, हैं? अभी तो ये काम सिखा रहे हैं। अब यहां पे कितना अमाउंट आएगा जी, 69। कोई डाउट, थोड़ी देर में ना आपको ये याद हो जाएगा, तो आपको ये मन में बनाने की जरूरत है। फिर अब यहां पे आपको पता ओल्ड है कुछ, तो आंसर कितना आ गया, ये पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव, क्योंकि ओल्ड वाली कितनी है, 0 है, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। बेसिकली सेम आ गया ना, ये वाला आंसर, यही आंसर आ गया ना, 74,500। समझ गए, तो पॉजिटिव किस साइड लिखते हैं हम। अब इसको लिखना कैसे है, इसमें से छोटा अमाउंट कौन सा है, क्वेश्चन में है, एडजस्टमेंट लिखो। मेक लिखा तो है, राइट ऑफ 5,000 एट बैड डेट्स। कौन सा एग्जांपल देख रहा है तू, तो देख नीचे लिखा, ऊपर ऊपर लिखा है ना, राइट ऑफ 5,000 एट बैड डेट्स। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, नहीं, जो अमाउंट छोटा होता है उसका नाम लिखा जाएगा। बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, कितना अमाउंट हो गया जी, इनर कॉलम में 5,000 प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना हो गया, इसको ऐड कर दो और यहां पे लिखो कितना अमाउंट आ रहा है जी,
4,500. बट अगर हमने वर्किंग नोट बनाया उसका आंसर भी मिलेगा अभी। कर दिए एंट्री। बैड डेट्स की हमेशा एक एंट्री होती है। फर्दर बैड डेट्स की नहीं, कौन से बैड डेट्स की? हमेशा एक एंट्री होनी ही होनी है। बैड डेट्स टू डेटर्स कितनी हो गई? 5,000 कि ये तो एक्चुअल बैड डेट्स हुआ ही हुआ है। हो गया जी। बैड डेट्स टू डेटर्स एंट्री यहां से बनी है, ये वाली। ये एंट्री होनी ही होनी है। जब फर्दर, पिछले केस में फर्दर बैड डेट्स थे नहीं थे तो ये एंट्री नहीं हुई थी। अब पीएनएल अकाउंट की एंट्री करनी है। पीएनएल अकाउंट को कितने से डेबिट करना है? 74,500 टू बैड डेट्स टू न्यू नहीं लिखते, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये कितना अमाउंट है जी? 5,000। ये कितना अमाउंट है? 69,500। आंसर आ गया 74,500। पेनल अकाउंट की एंट्री होगी, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री करनी थी, होगी। बुक में 3 एंट्री कर रखी है, हमने इसको कंबाइन कर दिया, क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? हमेशा फर्दर बैड डेट की अलग से एंट्री होती है, बैड डेट्स टू। ये सारा काम डिट्टो सेम है, 1 2 3 12th में सेम है। चैप्टर नंबर 3 से लेके 3 4 5 6 4 चैप्टरों में सेम है ये सारा काम, समझे? डिट्टो सेम। नहीं ये तो हो जाएगा ना, तो एंट्री होती है। एंट्री तो बैड डेट, ये देखो सर्कल कर दिया ना। इसकी एंट्री कैसे लर्न करनी? नहीं ना, इसलिए मैंने बोला कि ये फॉर्मेट बनाओगे। इसमें छोटा अमाउंट कौन सा है? ये नोट करो, मिटाऊंगा फिर मैं। अगर छोटा अमाउंट वो पहले वो आता, मतलब टू बैड डेट की जगह था टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे बढ़े जी। अगला एग्जाम्पल 7। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 7? एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। डेटर्स कितने के हैं? तो ये तो लिख दिया अपनी जगह पे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है जी? ये ओल्ड है कि न्यू है? ये यहां पे आएगा, दिख गया? ओल्ड है की जगह आता है आगे। ओके। बैड डेट्स कितने दिए हैं? क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 6,000। ये इसकी जगह कहां होती है? नॉर्मल जगह ये होती है। तो एक बात सोचो, नॉर्मल जगह अगर ये है तो यहां भी तो आ सकते हैं। तो ये फॉर्मेट अगर सेम टू सेम यहां टेपना है तो बैड डेट्स भी यहां पे आएंगे। तो एक तरह से बैड डेट्स ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ऐड। तो इसके ब्रैकेट में एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, बैड डेट्स भी ऐड करने हो तो कर सकते हैं। तो बैड डेट्स का अमाउंट कितना है? 6,000। ये मन में रखो, इसमें ये ऐड कर लेंगे। पर मैं इसमें ना वर्किंग नोट में ऐड नहीं करूंगा। कहां ऐड करूंगा? वहां पे। इसलिए मैं लिखता नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ये आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब वो भी अभी नहीं, अभी रहने दो, अभी ऐसे रहने दो। टू बैड डेट्स को अलग से रहने दो। अब एडिशनल बैड डेट्स कितने हो गए? तो वो कहां आएंगे? फर्दर बैड डेट्स आ रहे हैं 10,000। कितना बैलेंस बचा? 4 लाख। तो ये एंट्री कितने की हुई? बैड डेट्स मीटर कितने की हो गई? 10,000 की। जो क्वेश्चन है बैड डेट्स ये उसकी एंट्री नहीं है। आपने अभी तक जितनी भी एंट्रीज मैंने लिखवाई है, कभी क्वेश्चन के फॉर्मेट की एंट्री लिखी है? हमने किसकी लिखी है? एडजस्टमेंट एंट्री की। तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी 10,000 की। आगे बोला है मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन सन्ड्री। तो 10% इसका बना दो, कितना हो गया? आउटर कॉलम में 3,60,000 आ गया, उसकी जरूरत नहीं है मेरे को। यहां पे फर्दर बैड डेट्स कितना लिखूं? 10,000। क्या सही है? अच्छा, और 40,000 ये लिख दूं, ये ऐड कर दूं, कितना आ गया? 50,000 आ गया। अब उसमें 20 माइनस करना है। आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव?
तो सारा कुछ किस साइड आएगा? अब या तो अगर वर्किंग नोट इतना साफ सुथरा बना रखा है बढ़िया सा, ये फुल फॉर्म लिखी है सारी, तो इसको टेपने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसको टेपने की जरूरत पड़ जाएगी आपको। इसमें अब आप बताओ क्या लिखा जाए, एक मिनट रुकना। तो बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, और वो वाले बैड डेट्स का अमाउंट कितना है पहले वाले? तो वो वाले बैड डेट्स का अमाउंट एक बैड डेट में मन में ऐड करो, कितना आ रहा है? 16,000। दोनों बैड डेट्स इससे छोटे हैं कि बड़े हैं? तो हेडिंग क्या बनेगी? बैड डेट। और अगर दोनों का ऐड करने के बाद 40 से बड़ा हो जाता तो हेडिंग क्या डलती? तो वो ऐड मन में करना है, बता रहा हूं। अब कैसे लिखना है? 2 बैड डेट्स कितने दिए हुए हैं? 6,000 प्लस फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए? 10,000 प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स न्यू एनपीबीडी कितना है जी? 40,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है जी? 20,000। अब इसका आउटर कॉलम में आपको सेम कितना आएगा? 30 और 6 36,000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 30,000 तो ये आ रखा है, 6,000 और ऐड हो गए। लिखो, इसका एक और तरीका भी सिखाता हूं। नहीं लिखना हो, सबको टेप तो दिया हमने, फिर उसके और सिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन में दिया, देखो ट्रायल बैलेंस चेक करो। अब इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास नई प्रोविजन गुल्लक है कितने की? 40,000 की गुल्लक है जो नई बनाई। कितने की बनाई? और पुरानी गुल्लक कितने की थी? वो तोड़ दी। नई गुल्लक कितने की बनाई? पुरानी गुल्लक 20 की थी, वो तोड़ दी। नई गुल्लक कितने की बनाई? उसमें से बैड डेट्स कितने हो गए? तो बैड डेट्स कहां से लोगे? गुल्लक से लोगे, कहां से लोगे? तो आपकी एक एंट्री तो ये होगी, एक एंट्री ये वाली कैसे करोगे? पीएनएल अकाउंट वाली। अब इसमें प्रोविजन आप इसको इकट्ठी कर सकते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इकट्ठी कर सकते हो। कितना अमाउंट डालोगे? और एक तीसरी एंट्री होगी जो आपकी टोटल बैड डेट्स हुए कितने के हैं, जो आपने किससे लिए? प्रोविजन से। तो आप लिखोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। कितना अमाउंट लिया? 16,000 लिया हमने, समझे? फोर्टी की नहीं बनी है, सब कुछ मैच नहीं होगा। और इसका और सेकंड तरीका जो ज्यादा इजी है वो सिखा दूं, जो हर क्वेश्चन में कर सकते हो। इसका आंसर क्या आया था? पॉजिटिव आ गया था। तो और पीएनएल अकाउंट यहां बना रहा हूं। आपका जो आंसर आया करेगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो ये सेम टू सेम आपने क्या कर देना है? टेप देना है। इसमें अमाउंट देखना है कम इसका है कि इसका है। किसका कम है? ऊपर वाले का। 2, या आप इसको एक काम करो, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख दो और WN1 डाल दो। कितना अमाउंट आ गया? 30,000, सॉरी कितना आ गया? और 2 बैड डेट्स अलग से लिख दो। इसका अमाउंट टेप दिया, लेकिन वर्किंग नोट, अगर वर्किंग नोट बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो ये सेम का सेम यहाँ टेप दो। तो प्रोविजन 30,000 किया कि 6,000 हो गया। ये मैं इसलिए ये इजी है, लेकिन कई स्कूल में मैम इसको मना करती है। कई स्कूल की हम रिजिड है, वो कहते हैं जैसा बुक में वैसा करो। इसमें 3-4 बातें याद करनी पड़ती है, इसमें कुछ नहीं याद करना पड़ता, जो आया वैसे लिख दो।
लेकिन कई बार मैम ना कहती है यहाँ लिखो वहां लिखो, बड़ा पंगा है इसलिए मैं दोनों सिखाता हूँ। नंबर कहीं भी जगह तो वर्किंग नोट यूज करने के बावजूद, ये वर्किंग नोट ही होता है के बावजूद भी कई एंट्री है, इसको बैड डेट लिख रहे हैं, मैं इसको प्रोविजन लिख रहा हूँ, 2 बैड डेट डालूंगा मैं इसमें, फर्क पड़ता है ना इससे। हाँ जी बोलो। हाँ वो चेंज नहीं होगा, वो तो रियाज करना पड़ेगा। टोटल आपका P&L अकाउंट वही तो गेम है सारी, वही तो पंगा पड़ता है। हाँ इसमें 30,000 रहेगा, इसमें नहीं, वो 36,000 लिखना पड़ेगा टोटल अमाउंट। P&L अकाउंट कितने डेबिट हुआ, फिर देखा P&L अकाउंट डेबिट 36,000, तो प्रोविजन 30,000 टू बैड डेट 6,000, एंट्री बदल जाती है ना उससे। इसमें कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि इसमें 36,000 पूरा कर दिया ना इकट्ठा, उसमें भी अमाउंट तो P&L का सेम ही आ गया था ना कंपाउंड करके, उसमें इसका भी कंपाउंड किया था ना हमने इन दोनों का, इसमें नहीं किया ना हमने, वर्किंग नोट बना दिया ना, इकट्ठा करके डाल देंगे तो हमारी मर्जी है वो। तो मोस्टली ये इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि कई स्कूल मना करते हैं, जब आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आपको जैसे मैम कहती है रिजेक्ट हो जाती है। किस किस को पढ़ा दिया ये टॉपिक, कैसे कराया है, सोच ले। लेकिन मैं तो एक ही लिखा है। तूने नहीं, स्कूल में क्या कराया है? क्या? क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं है, बैड डेट्स है ये। टोटल बैड डेट्स कितने के हुए हैं, ये कहां से लोगे, गुल्लक से लेंगे। प्रोविजन का नेचर क्या होता है, तो गुल्लक से जब पैसे ले रहे हैं उसका अमाउंट कम हो रहा है बढ़ रहा है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करते हैं, गुल्लक कम कर रहे हैं, बैड डेट्स में पैसा जा रहा है। पेपर में आप मैं नहीं दूंगा जर्नल टेस्ट में, स्कूल में आती हैं, आती है, किसने बोला नहीं आती। हाँ नहीं मोस्टली नहीं, कभी कभी आती भी है, लेकिन ज्यादातर अकाउंट देते हैं, लेकिन कई बार दे दिया तो हम परेशान ना हो जाए ना, ये समझ आया। हमने इसको सेम टू सेम टेप दिया, इसमें बैड डेट्स का अमाउंट छोटा था तो मैंने बैड डेट्स लिख दिया, ठीक है। अब ये मिटा रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल करें। अब बुक में है, अब पहले लिखा, क्या लिखना है जल्दी बता। हाँ एंट्री लिखी हुई है, अमाउंट लिख दे, एंट्री बदलती रहेगी साथ साथ। एंट्री मुश्किल है, पहले आप एंट्री को छोड़ दो, फिलहाल ये याद करो। हाँ बैड डेट्स तो निकालने पड़ेंगे ना ओरिजिन से। अगले इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ जी, हाँ जी, डेटर्स कितने के हैं, 1 लाख हो गया। बैड डेट्स कितने के दिए हैं, 6,000, तो वो अगर ये वाला पार्ट कर दो तो 2 बैड डेट्स तो अलग डाल दिए मैंने। हाँ वो अपनी मर्जी है, ये 6,000 मैंने आउटर कॉलम लिख दिया। अब प्रोविजन ओल्ड कितने की दी है, 7,000, यहां लिख दिया। ये तीनों एक एक बार आ गए, बैड डेट्स मैंने सेकंड केस करता हूं तो यहां पे आ गए, और इसमें ये 7,000 यहां पे आ गया, वहां पे आ गया। एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 10,000 रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, उससे 50 पैसा मिल रहा है, तो कितना नहीं मिल रहा, 5,000 का डेट, 50 कितना है, 10,000 का। फर्दर बैड डेट्स हो गए 5,000, 5,000, ये कितना हो गया, ये वाली एंट्री मिल चुकी है, कितना है जी, इसका तो इनसे कोई मतलब नहीं ना, ये तो एंट्री सर्कल्ड है, बैड डेट्स टू डेटर्स, ये तो होनी होनी कि कितना पैसा मर गया एक्चुअली। जब मरता तो ये एंट्री करते हैं, जनरल ने पढ़ाया था चैप्टर 1 में। आगे पढ़ो। मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 5%, तो 5% बनाओ इसका, 9,500, हाँ 4,785 हाँ देखा तभी थोड़ी मतलब नहीं ना, ये 1 0 कम करो, 9,500, उसका आधा 250 होगा, नहीं 4,700, ठीक है, यू आर करेक्ट।
क्या? एक मिनट, ये तो 4500 आ रहा है। ऊपर वाला गलत होगा। नहीं, ऊपर तो ठीक है। 10,000 माइनस होना चाहिए ना। हाँ, 10,000 अगर नॉर्मल रूल से कर रहे हैं तो इसका आंसर 4750 ही होना चाहिए। अब इसमें एक ट्विस्ट है जो आपको समझना बहुत 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 जरूरी है। टोटल पैसा कितना मरा है? 10,000 मरा है। डेटर्स, सुनो, एक मेरी बात को ध्यान से समझे। क्वेश्चन बोल रहा है मेंटेन 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। अगर ये कुछ भी ना हो तो कितने पे लगाते? डेटर्स का मतलब क्या है कि पैसे मिलने रहते हैं। टोटल ये 5000 लेने के बाद कितने पैसे मिलने बाकी हैं? सोचो सोचो सोचो। 5000 डेटर्स एक्चुअली कितने के रह गए? 95 के? नहीं, 90 के रह गए। सर जी, एक बंदा जो दिवालिया घोषित हो गया, उसने 10,000 रुपए हमको देने थे, उसने हमको 5000 दे दिए एज एन ऑफिशियल, या वो देने को तैयार हो गया है, तो 5000 तो पक्के मिल रहे हैं, तो वो डेटर माइनस नहीं हो गया? उसके ऊपर प्रोविजन बनाते क्यों है बताओ? कि जिन लोगों से पैसे, उसमें से कुछ लोग पैसा मार के शायद भाग जाएंगे, तो उनके ऊपर गुल्लक बनाएंगे। इस 10,000 वाले का तो पक्का हो गया ना कितना मिलना है, कितना मिलना है इसका, पर अभी मिला तो नहीं है, तो 5000 मर गया, 5000 मिलना है, तो ये 10 को साइड पे कर दे, बाकी 90,000 डेटर्स हैं जिनके प्रोविजन का जरूरत पड़ेगी, जो शायद मर जाए, शायद दे। ये तो 10 पक्का हो गया ना साइड पे कि मर गया कि मिल गया। एक बंदा है, उसने कहा था कि 10,000 रुपए देने हैं, अभी तक इसमें इंक्लूड था, जब तक वो दिवालिया घोषित नहीं, बैंकक्रप्ट ना होता, तब तक तो उस पर मैं प्रोविजन बनाता, उसकी गुल्लक बनाता कि शायद ये मर जाए। जो मर ही गया उसकी दोबारा गुल्लक क्यों बनाऊं मैं? उसका 5000 मिल गया, सॉरी मिल रहा है, वो इसमें इंक्लूड है, और 5000 मर गया, जो मर गया मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे को डाउट किसका है? 5,000 वो 5 तो पक्का हो गया ना अब तो। उसके 10 में से 5 मर गए, बाकी 5 पक्के हैं कि नहीं पक्के? वो तो पक्के, की ऑफिशियल रिजर्व हो गया, तो वो तो गवर्नमेंट कोर्ट से हो गया। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउट किस में है? 95 पे है कि 90 पे है? तो डाउटफुल डेट्स का गुल्लक तो डाउटफुल पे बनेगी ना, तो आपके 90 पे बनेगी 5% ऑफ 90,000, ना कि 95,000। वो आ गई है 9 का आधा 4500। 5,000 वो सही रहेगा, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी 5000 मिले थोड़ी, तो मिलने हैं ना सर, फिर ये अमाउंट गलत हो जाएगा ना, वो मिले थोड़ी है, वो 5000 मिल गए। अगर वो मिल गए होते फिर मैं ये 10,000 माइनस करता कि 5 मर गए, बाकी 5 कैश में ऐड कर देता। कैश में ऐड कर दोगे, पर मिले नहीं है, अभी भी लेने हैं ना। लेनदारी कहां दिखाओगे? डेटर में दिखाओगे ना। डेटर में है, लेकिन डाउट किन डेटर्स पे है? 90 वालों पे है, तो गुल्लक 90 वालों की बनेगी, पर मिलने अभी 95 है, क्योंकि 10 वाले 5 अभी दिए नहीं है। तो 90 के गुल्लक में से 40 माइनस करो, कितना आ गया, और प्लस 5000 कर दो आप, तो आपका टोटल पैसा लेना 90,000। इसका मतलब इसके दो हिस्से कर रहा हूं। 90,000 में से कितने मिलने हैं हमको? कितने मिलने का? 4500 उन्हें हटा देने हैं, तो कितना बैठा? 85,500। तो ये हमारे पास एक्चुअल पैसा डाउटफुल है, और 5000 पक्के मिलने ही मिलने हैं। तो आ गया, चेक करो। तो आज के बाद याद रखना कि जो ऑफिशियल रिसीव वाली बात आ जाएगी, उसमें उसका टोटल अमाउंट क्या करोगे, यहां से माइनस 10,000, और वो माइनस करके, मतलब इस पे नहीं निकालनी प्रोविजन, किस पे निकालनी है? टोटल अमाउंट, कि वो डाउटफुल नहीं, वो पक्के। ये 5000 डाउटफुल नहीं रहे, ये पक्के हैं। तो अभी और चीजें बढ़ेंगी, चैप्टर 3 मुश्किल है ये। अब मेरे को अमाउंट सारे मिल चुके हैं, यहां पे कितना अमाउंट डलेगा? 5000 फर्दर बैड डेट्स। प्रोविजन कितने की आ गई? 4500 सॉरी। अब और प्रोविजन कितने की आ जाएगी? 7000। अमाउंट बताओ, नेगेटिव है पॉजिटिव? 5 4 9 95 2500।
ये अमाउंट मेरे पास आना चाहिए टू साइड की बाई साइड, ठीक है। तो अगर मैं ये केस देखूं तो यहां क्या लिखूंगा, टू फर्दर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना लिखूं 2500। टोटल अमाउंट कितना हो गया पेनल डेबिट 85 से, इसको भी चेक करते हैं। अब बताओ जी बैड डेट्स का अमाउंट एक्चुअल कितना आ रहा है टोटल क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितना बैड डेट्स दिया है 6000, वो 6 है और फर्दर बैड डेट कितने हुए हैं 11, 5 और 6 11 हो गए ना, फर्दर 5 हो गए और क्वेश्चन में कितने दिए 6 और 5 कितने हो गए 11। प्रोविजन से बड़े हो गए कि छोटे हो गए, बड़े हो गए। तो छोटा अमाउंट कौन सा ये वाला, तो अब यहां पे टू बैड डेट्स की जगह आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका अमाउंट कितना है 4500, फर्दर बैड डेट्स कितने 5000, यहां ये हट जाएगा आ जाएगा बैड डेट्स, और ये कितना है 6000 जो क्वेश्चन में दिया है, और ओल्ड बैड डेट्स कितने हैं 7000। तो इसका कर करा के आपका अमाउंट 8500 आ रहा है। मैं आपको बार बार बोलूंगा आप ये रेफर करो, ये मत करो, रहन दो, इसको हटा ही दो, हर क्वेश्चन में हटा दो। क्या चेंज करा हमने, हम पहले ये बनाते हैं, ये तो बन जाएगा। इसमें मन में फर्दर बैड डेट्स में क्या ऐड करनी है, जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बैड डेट्स। अगर दोनों का अमाउंट इस प्रोविजन से क्या है कम कम, तो बैड डेट्स लिखना है यहाँ पे, बस ये स्वैप होंगे आपस में। टू बैड डेट्स, पहले ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट लिखो फिर फर्दर का लिखो। अगर दोनों का अमाउंट मिला के ज्यादा है, कितना आ गया था 11, तो छोटा अमाउंट ये पड़ गया, इसको लिखो गया। क्लियर हुआ, ये देखो 11, तो ये भी तो है वो अंदर आएगा। मतलब इन दोनों का अमाउंट अगर ज्यादा है किससे इससे, तो छोटा अमाउंट पहले आएगा, और अगर इन दोनों का अमाउंट छोटा है तो पहले ये बैड डेट्स ऊपर आ जाएगी फिर फर्दर बैड डेट्स। मतलब ये अपनी जगह बदलते रहेंगे, ये वाला और ये वाला, ये एरो बना सकते हो। इसके बदलने के लिए बैड डेट्स का अमाउंट ये नहीं लेंगे, टोटल लेंगे। समझ गए, समझ गए। क्या मना किया भाई, ये ज्यादा मतलब स्कूल में लैकिंग इसकी है ना बुक के अकॉर्डिंग। ये ना मैं पढ़ा दूं, कई बच्चों के एक दो बार दिक्कत है, कई मैडम अंडरस्टैंडिंग होती है, कहते कोई दिक्कत नहीं है बात तो एक ही है। मैंने मेरी एंट्री में इसमें एटीएम पूरा आ गया, मेरी एंट्री में क्या आया था 2500 एक आया था ये वाला, और 6000 एक, तो बात तो एक ही है, डेबिट तो 25, मतलब आंसर जीपी तो गलत आनी नहीं है, पर कई मैडम डिजिट हो जाती है। और अगर क्वेश्चन सिर्फ इसका आया जैसे एग्जाम्पल है, फिर तो फंस गए तुम, फिर क्या करोगे, फिर तो ये नहीं कर सकते ना। कहीं हम ये करने के लिए ये दिखाना पड़ता है कि हम देखती नहीं है। अब इसकी एंट्रीज करी, करोगे इसकी एंट्री, हाँ जी। पीएनएल अकाउंट में प्रोविजन कितने की आ रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इसमें देखो गुल्लक है कितने की 4500, पर एग्जैक्ट बैड डेट्स कितने के हो गए 11000 के, तो वो गुल्लक से निकालने हैं। अब प्रॉब्लम आ गई सर, गुल्लक तोड़ने के बाद बैड डेट निकल पाएंगे उससे, जितने निकलते उतने तो निकालेंगे हम। तो आपकी एंट्री ये सेम करनी है आपने, इसमें आप डाल दोगे जो भी आपका अमाउंट है कितना आ रहा है, पीएनएल टू प्रोविजन कितने की डालोगे आप, क्यों 85 डलेगी, और ये आपका आ जाएगा 11000। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगला केस, लास्ट केस है ये, नहीं ये कौन सी, प्रोविजन कम अमाउंट कौन सा 4500 लिखेंगे, सॉरी। इस बार प्रोविजन और बैड डेट्स में बैड कितना निकालोगे तुम, क्योंकि आपकी कम अमाउंट कौन सा है, प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा है। जब प्रोविजन में ज्यादा पैसा पड़ा होता है फिर हम पूरा अमाउंट लिखते हैं, कम लिखा है तो कम लिखेंगे, क्योंकि पूरा गुल्लक तो पैसे ही 4500 पड़ा तो कितने तोड़ दोगे। तो बैड डेट्स में कितना अमाउंट निकलेगा 40, बाकी कहां से निकलेगा, पीएनएल अकाउंट से निकलेगा। ये पीएनएल डेबिट हो रहा है, यहां से निकलेगा। इसकी कंबाइंड एंट्री करनी है तो हम ये कर सकते हैं, पीएनएल, कोई बात नहीं सर, ऐसी समझ आती है, फिर आप कंबाइन करें। चलो ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। आप ऐसे कर दो ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 8500 कर दो, डायरेक्टली खत्म काम। 3 की जगह 2 एंट्री कर दो, कंबाइन करने की जरूरत नहीं ना। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये कितना लिखोगे 45, टू बैड डेट, बस इतना कर दो आप। अगला ये कौन सी थी 8, अब 9, अभी नहीं हुई ना, अभी बहुत कुछ बाकी है, पानी पियेंगे 2 मिनट बाद। डेटर्स कितने के दिए हुए हैं, चलो 1 लाख हो गया फिर से,
आगे डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर, पहले ये मिटा दो, आगे कितना दिया जी 8,000, वो कहाँ लिखेंगे ओल्ड वाले में। चलिए आगे बैड डेट्स मन में लिखेंगे कितना 2500, ये ओल्ड बैड डेट्स। आगे 5% फर्दर बैड डेट्स नहीं है तो मजे आ गए, ये है ही नहीं, हटाओ इसको, तो ये एंट्री भी नहीं होगी। कितना है 5% ऑन डेटर्स, कितना हो गया जी 10,000 का आधा कर दो ना, 1 0 कम करो, 10% होता है, उसका आधा करो 5% होता है। अब यहां तो अमाउंट 0 है, न्यू प्रोविजन कितने की आ गई, ओल्ड प्रोविजन कितने की है, आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव, तो मतलब टू साइड कुछ आएगा नहीं। अब सारा सामान कहां आएगा बाय साइड ऑफ द, चलो तो आप चेक करो हेडिंग क्या डलेगी अब, बाय, पहले ये अमाउंट बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट पीबीडी, ओल्ड का अमाउंट कितना है इनर कॉलम में लिखे, ओल्ड का पहले आएगा, सबसे बड़ा अमाउंट वो है, उसमें तो छोटा 2 में लिखते हैं क्योंकि ऐड करना है, इसमें कहा था ना ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कितना आ गया 8,000 आ गया। अब इसमें माइनस क्या करोगे, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने की है जी, कितना अमाउंट आ गया 3, इसमें से ये बैड डेट्स भी क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, माइनस हो गया सर, यहां की एंट्री है ना, कितना हो गया टोटल अमाउंट आ गया 500, एंट्री क्या बनेगी, ये तो हो गई नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 500, बस एक एंट्री कर दो। अब आउटर कॉलम की एंट्री किया करो कभी एक, आप 2 एंट्री फिक्स कर लो, पता है कौन सी, एक तो ये वाली कर लो फर्दर बैड डेट्स टू डेटर, एक आउटर कॉलम की फिक्स कर लो, बात खत्म। अगर आउटर कॉलम यहां जो आ रहा है पीएनएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन टू हो, बस। अब हाँ जी क्योंकि वो 2 साइड होता है, उसमें ऐड करना है, माइनस माइनस करना सब कुछ, तो बड़े अमाउंट से ये मैंने कहा ना, जब ये सब कुछ उधर आ रहा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं ये वाला अमाउंट 4,000 कर दूं तो ये एंट्री ऐसे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप सोचो ना इन दोनों को माइनस कर कितना अमाउंट आया था, 3,000 की गुल्लक पड़ी है, उसमें 4,000 बैटर माइनस होते हैं, तो फिर अगर मान लो सब कुछ सेम रखता हूं, मैं ये अमाउंट रखता हूं, क्वेश्चन में जो बैटर दिया है इधर ध्यान दो, तो मैं अलग अलग नहीं, इसको तो माइनस करने, ये तो उल्टी करनी है ना, ये माइनस ये, इसका अमाउंट आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, ये बैड डेट्स अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएंगे, 2 बैड डेट्स कितना 4,000। स्कूल इसको बोलता है अगर बैड डेट्स बड़े होता है, हाँ स्कूल इसको बोलता है कि यार ये बैटरी यहाँ लिखे, ये भी यहाँ लिख दो, तो हम ये बार बार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अगर आंसर नेगेटिव आता है हम ये सारा का सारा कहां टेप देंगे, उधर, उधर अगर बैड डेट्स माइनस करने की जगह है तो कर देंगे, नहीं है उसको लिख दो अलग से, इसको यहां ले आओ, तो इन दोनों का हिसाब अपने पॉजिटिव यहाँ पे 1000, अगर मान लो ये पूरा हिसाब मैं यहां भी लेके आता हूं तो यहां पे ये क्या होगा माइनस और ये क्या होगा प्लस, तो प्लस करो 5000 कितना हो गया 9,000, 9 माइनस 8 1,000। अभी हिसाब लगाओ 4 + 3 माइनस कितना आ रहा है, बात तो एक ही होगी ना, आंसर सेम ही आना है, पर बार में लिख के कटिंग करने से अच्छा कि आप अगर माइनस की जगह बच रही है तो कर दो, नहीं तो रहने दो। मतलब अगर प्रोविजन के आंसर से बैड डेट छोटा है तो यही लिख दो, बड़ा है तो फिर इसको क्लोज कर दो, यहां पे लिख दो, बैड डेट अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा 4-5 केस बनते हैं, ठीक है जी, होमवर्क करेंगे। इसमें थर्ड एंट्री हाँ इसमें होगी पीएनएल अकाउंट टू बैड डेट्स, प्रोविजन टू पीएनएल अकाउंट, इसमें 3 एंट्री कर दो आप, और पीएनएल अकाउंट टू बैड डेट, ठीक है जी। अब अनसॉल्व क्वेश्चन निकालिए जरा, निकालिए। तुम तो मतलब कहां तक लाइन वाइज क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आपने अभी तक तो इलस्ट्रेशन ही दी थी।
लाइन वाइज अब दूंगा ना, प्रोविजन करा दी ना मैंने अब। बड़ा मुश्किल है, हमारी मैम भी कर रही थी, मैं तो आई नो दैट मुश्किल है, नोट्स तभी बनवा रहा हूँ इसको मैं। कोशिश करिए कि ये वर्किंग नोट काम आएगा, ये स्कूल नहीं बनवाता। ये आपको अगर मान लो ये सब कुछ सही है तो ऐसे टेप दो, ये पॉजिटिव है इसमें ये ऐड करके टेप दो, इस अमाउंट में ये ऐड करके अगर ये छोटा आता है तो हेडिंग टू बैडेड डालो, और ऐड करके ये छोटा अमाउंट नहीं है, देखो अगर ये अमाउंट छोटा है इसको ऐड करके तो हेडिंग बैडेड, ये अमाउंट बड़ा है तो हेडिंग प्रोविजन, बस बाकी ये सेम टेप ना, और ये बैडेड में ऐड कर दो। सब कुछ इधर आएगा तो इधर ले आओ, अगर जगह बच रही है माइनस करने की तो करो, वरना यहां लिख दो, बात खत्म। लाइन वाइज क्वेश्चन 1 से लेके कितने करेंगे? 1 ही हुआ है, शाबाश। चलिए क्वेश्चन 2, 3 and 4, 2, 3 and 4। ग्रुप बना दो यार, आपका एक डाउट रह गया वो, और इस 2 डाउट वो याद रखना, और इन क्वेश्चनों के डाउट करने हैं। ये चैप्टर को लाइटली मत लो, इसके बहुत डाउट निकलेंगे, पूरा क्वेश्चन कभी डाउट नहीं होगा, जो एडजस्टमेंट डाउट होगी उसको क्या करोगे, जगह छोड़ो। पहले एडजस्टमेंट्स देखनी है कि पहले क्वेश्चन देखना है, और एडजस्टमेंट करते करते मान लो ये डेटा लिख दिया, ऊपर क्या कर देना है, पेंसिल से क्रॉस किया कि दोबारा वो एंट्री गलती से ना कर दे, ये तरीका है। चलिए तू क्यों बैग टांग रहा है यार, एक बोर्ड कब का टेढ़ा रखा, तुम पागल हो यार, रिकॉर्डिंग खराब कर दी मेरी सारी। तुम चेक की कर लिया करो।